बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि पंजाब भर में सर्दियों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। मौसम सरमा की तातीलात 8 जनवरी तक होंगी। नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पर जारी हो चुका है। पंजाब भर में सरकारी और निजी स्कूल 9 जनवरी को खुलेंगे। स्कूल खुलने पर तलबा और उस्ताज़ा मास्क की पाबंदी लाजमी करें। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से मुरासला जारी कर दिया गया। पंजाब भर में सर्दियों की छुट्टियां बढ़ा दी गई। मौसम सरमा की तातीलात 8 जनवरी तक होंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पंजाब भर में सरकारी निजी स्कूल 9 जनवरी को खुलेंगे। स्कूल खुलने पर तलबा और उस्ताज़ा मास्क की पाबंदी लाजमी करें। नोटिफिकेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से मरासला जारी कर दिया गया है। रहीम यार खान में महंगाई का तूफान। 15 किलो आटे का थैला 480 रुपए महंगा होकर 1730 रुपए फरोख्त होने लगा। गरीबों के लिए मुश्किल हो गया। शहरी हुकूमत को कोसने लगे। रहीम यार खान में महंगाई का तूफान आ चुका है और 15 किलो आटे का थैला 480 रुपए महंगा होकर 1730 रुपए में फरोख्त होने लगा। गरीबों के लिए पेट भरना मुश्किल हो गया। शहरी हुकूमत को कोसने लगे। रहीम यार खान में आटे की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। 15 किलो आटे का थैला 480 रुपए महंगा। नई कीमत 1250 रुपए से बढ़कर 1730 रुपए तक पहुंच गई। महंगाई के मारे शहरियों का कहना था कि आमदन वही है मगर इखराजात 3 गुना बढ़ गए हैं। गरीब के लिए 3 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया। ये बहुत जुल्म किया गरीब अवाम के ऊपर, ठीक है। महंगाई पे महंगाई बढ़ रही है, आमदन बढ़ नहीं रही, कारोबार भी नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा है। हुकूमत से ये मुतालबा यही करेंगे कि महंगाई कम करे, गरीब अवाम का जीना हराम हो चुका है। शहरियों का कहना था कि सरकारी आटा खरीदने के लिए लंबी लाइनों में इंतजार करना पड़ता है। हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम हो गई। महंगाई बहुत हो गई है, ये 650 का 3 दिन भी नहीं चलता। महंगाई बहुत हो गई, आमदन है नहीं बिल्कुल। आटा महंगा है, गरीब आदमी ऐसे क्या करूं, एक मजदूरी कम ही नहीं है, परेशानी है। महंगाई हो अल्लाह माफ करे, आटा घ्यो महंगा, चीनी महंगी, करो क्या, गरीब आदमी करे क्या। शहरियों ने हुकामे बाला से आटा सस्ता करने की अपील कर दी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। कोटद्दू में यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी वाला आटा और घी नायाब है। गरीब आवाम 10 किलो आटे के हसूल की खातिर घंटों लाइन में लगने पर मजबूर हैं। शहरियों ने हुकूमत से सब्सिडी वाली अशिया की वाफर मिकदार में फराहमी का मुतालबा कर दिया। कोटद्दू में यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी वाला आटा और घी नायाब। गरीब आवाम 10 किलो आटे के हसूल की खातिर घंटों लाइन में लगने पर मजबूर है। शहरियों ने हुकूमत से सब्सिडी वाली अशिया की वाफिर मिकदार में फराहमी का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद जानते हैं शफकत मलाना की। कमत और महंगाई ने आम आवाम की जिंदगियां अजीरन कर दी। गरीब और मुसव्वत तबके के अफराद 2 वक्त की रोटी के लिए जगह जगह खबार होने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी तलब से कम फराहमी के बायस आवाम शदीद परेशान है। शहरी कहते हैं कि आधा दिन लाइन में लगने के बाद जब बारी आती है तो आटा या घी में से एक चीज खत्म हो जाती है। हुकूमत को चाहिए इन चीजों का कोटा दुगना करे। यहाँ पे कोटा बहुत कम आता है, घी भी कम आता है, आटा भी कम आता है, आवाम बहुत ज्यादा होती है। बड़े मेहरबानी करके हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि कोटा यहाँ का बढ़ाया जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमतें गरीब आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, जिसकी वजह से खुराक का मसनूई बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। कैमरामैन लुकमान मुमताज के साथ शफकत मौलाना, कोटद्दू। बहावलपुर में सर्दी बढ़ते ही सुई गैस रूठ गई। लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। बाज़ इलाकों में 18 घंटों से भी ज्यादा बंदिश है। कमर्शियल और घरेलू सारिफीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। बहावलपुर में सर्दी बढ़ते ही सुई गैस रूठ गई। लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। बाज़ इलाकों में 18 घंटे से भी ज्यादा बंदिश, कमर्शियल और घरेलू सारिफीन की मुश्किलात में इजाफा। बहावलपुर में सर्दी बढ़ते ही सुई गैस की लोड शेडिंग में इजाफा हो गया। बाज़ इलाकों में लोड शेडिंग 18 घंटे से भी तजावुज कर गई। दरबार महल, मॉडल टाउन, सादिक कॉलोनी, रहमत कॉलोनी और कायद आज़म कॉलोनी में प्रेशर न होने के बराबर। गैस तो जी बिल्कुल कम हो गया है, आ रहा ही नहीं है। एलपीजी भरवा रहे हैं, इतनी महंगी एलपीजी है, शाम को कुछ हिसाब किताब बचता ही नहीं है। इतनी महंगाई है, गैस इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है। महंगाई के हिसाब से देखें तो अब कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया है। गैस इतनी कम आ रही है, दिए की तरह गैस जल रही है, गैस का कोई प्रेशर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारे यहाँ बच्चे रोते हैं, खाना दो, खाना कहाँ से बनाएं। लकड़ी लेके आते हैं तो लकड़ी जलती नहीं है, सर्दी की वजह से वो गिली लकड़ दे रहे हैं। कोयला 100 रुपए किलो हो गया है, इतनी महंगाई हो गई है।
गैस लोड शेडिंग और लो प्रेशर की वजह से कमर्शियल और घरेलू सार्फिन की मुश्किलात बढ़ गईं। शहरियों का कहना था कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल से बनता है। एलपीजी भी पहुंच से बाहर है। महंगा कोयला खरीद कर गुजारा कर रहे हैं। सालन तैयार होता है तो रोटी नहीं बन पाती। बच्चे खाने के इंतजार में भूखे सो जाते हैं। लकड़ बहुत महंगी हो गई है, 1300 मन हम लकड़ ले रहे हैं, और एलपीजी बहुत महंगी है, वो भी हमें नहीं मिल रही। मिलती है तो बहुत महंगी मिलती है, घरों में गैस आ नहीं रही, और जो हमारे लिए बहुत मसला बना हुआ है, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ये हुकूमत हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही। बहुत परेशानी है सानू। बच्चे चाय मंगते ने, चाय नहीं बनती, जे चाय बनाने हैं तो रोटी नहीं पकती, रोटी पकाने सालन नहीं पकता। बहुत परेशानी है। सुई नादरन गैस इंतजामिया का कहना था कि दरबार महल के इलाके में तकनीकी वजूहात की बिना पर प्रेशर कम है। दीगर मुल्तान में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियां बनाकर शहरियों से फराड करने का सिलसिला बढ़ गया। एमडीए की गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ मैदान में आ गया। सोशल मीडिया पर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों की लिस्ट भी आवेजा कर दी गई है। मजीद जानते हैं बाहर इमरान की इस रिपोर्ट में। एमडीए गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ मुतहरिक। शहर मुल्तान में 200 के करीब गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियां हैं। लीगल एडवाइजर एमडीए सैयद जुनैद मुमताज शाह का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि मुल्तान शहर में गैर कानूनी कॉलोनियां बनाकर शहरियों से धोखाधड़ी की जा रही है। एमडीए ने सोशल मीडिया पर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की लिस्ट भी अवेजा कर दी है। लगभग 200 के करीब इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज हैं जिनके खिलाफ एमडीए ने एक्शन ले लिया है। डिजिटल मीडिया का दौर है। एमडीए ने अपने फेसबुक पेजेस पे और डिजिटल मीडिया के थ्रू भी कैंपेन चला रहा है कि इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर मुश्तरी होशियार बाश। लीगल एडवाइजर एमडीए ने कहा कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों में शहरियों को बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की जाती। शहरी एमडीए से गैर मंजूर शुदा रिहायशी कॉलोनी में प्लाट मत लें। इलीगल हाउसिंग कॉलोनीज होती हैं, जगह उनके अपने नाम पे होती नहीं, मैप उनका साइट प्लान एमडीए से मंजूर होता नहीं। जगह जब वो ट्रांसफ़र कराने जाएंगे प्लॉट लेके, उनके पास तो प्लॉट का एक नंबर होता है, एक फाइल होती है जो कि इलीगल होती है। एमडीए के पास जाएंगे तो वो एमडीए कहेगा जी ये तो आपकी इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ थी, तो इंसान की जमा पूंजी उससे नुकसान हो जाता है। एमडीए गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मुतअद्दिद गैर कानूनी कॉलोनियों के मालकान के खिलाफ मुकदमात का अंदराज भी करवाया गया है। शहरियों से कहा गया कि वो एमडीए से हाउसिंग सोसाइटी के मुतालिक तस्दीक के बाद प्लाट खरीदें। कैमरामैन इरफान असलम के साथ माहर इमरान नवाज, मुल्तान। अब आपको बताएं कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट जनूबी पंजाब की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट रोही को मौसूल हो चुकी है। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब मोहम्मद आसिफ चौधरी इस हवाले से कहते हैं कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग साउथ पंजाब में रवा साल 159 स्कीमें जारी हैं जिन पर 2590 मिलियन रुपए खर्च होंगे, जबकि अर्बन डेवलपमेंट जनूबी पंजाब में 80 स्कीमों पर काम हो रहा है जिन पर 2278 मिलियन रुपए खर्च किए जाएंगे। मुल्तान से वसीम शहजाद की रिपोर्ट में देखते हैं। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट जनूबी पंजाब की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट रूही ने हासिल कर ली। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में सालाना तरक्याती मंसूबे पर मजमूई तौर पर 25,090 मिलियन रुपए, जबकि अर्बन डेवलपमेंट साउथ पंजाब में 22,078 मिलियन रुपए खर्च होंगे। टोटल स्कीम्स जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग थी जिनको हम वाटर एंड सैनिटेशन हेड के अंदर देखते हैं वो 159 थी, और उसकी रिलीज जो थी वो 6618 मिलियन 6661 मिलियन यानी कि 6 अरब से भी ज़्यादा, और 4044 मिलियन जो हैं वो हम यूटिलाइज कर चुके हैं, और 61% इसकी प्रोग्रेस। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की स्कीमों के लिए रवा माली साल 5,784 मिलियन जारी किए गए, जिनमें 3,368 मिलियन खर्च हो चुके हैं। स्कीमों पर अब तक बजट का 58% इस्तेमाल कर लिया गया है। इसी तरह अर्बन डेवलपमेंट साउथ पंजाब की स्कीमों के लिए 3,074 मिलियन जारी किए गए, जिनमें 1,471 मिलियन खर्च हो चुके हैं। इन 80 स्कीमों पर अब तक बजट का 48% खर्च किया जा चुका है। हमारा अर्बन डेवलपमेंट का सेक्टर है जिसमें डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, PHAs हैं और वासा है, उसमें हमारी 80 स्कीम्स थी, और इसकी जो हमारी रिलीज़ थी वो 3,387 मिलियन की थी, और ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा हम खर्च कर चुके हैं। 17 मिलियन हम खर्च कर चुके हैं, और इसकी प्रोग्रेस जो है वो 51%।
रवा माली साल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मुल्तान की 53, डेरा गाजी खान की 56 और बहावलपुर की 50 स्कीमें हैं, जबकि अर्बन डेवलपमेंट में एमडीए की 13, वासा की 48, कोही सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी की 8, बहावलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की 5, पीएसए मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान की 2 स्कीमों पर तरक्याती काम जारी है। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब का कहना था कि फंड्स मौजूद हैं, कोशिश होगी स्कीमों को बर वक्त मुकम्मल कर लिया जाए। कैमरामैन टीम के हमरा वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। चोलिस्तानियों के लिए बड़ी खबर, अराजी की मलकियती हकूक का हसूल हुआ आसान। कमिश्नर जहांगीर अनवर और डिप्टी कमिश्नर जाहिद परवेज ने मलकियती हकूक के लिए ऑल कमीशन ऑफिस में 1 विंडो ऑपरेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। महमूद जहीर की रिपोर्ट में देखिए। भावलपुर के चोलिस्तानियों के लिए खुशखबरी, 67 लाख एकड़ अराजी के रेवेन्यू मसाइल अब हल होंगे। लाखों अफराद को जमीन के मलकियती हकूक 1 विंडो ऑपरेशन सेंटर से मिलेंगे। हमने इसको कंप्यूटराइज कर दिया है। जिस तरह आप किसी भी बेहतरीन सोसाइटी जो हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक होता है, फोटोग्राफ होती है, ताकि किसी किस्म की इलीगैलिटी या जो सब्सिक्वेंट इश्यूज आते हैं वो ना आए। इसमें आम आदमी का फायदा है। हमने इसको बिल्कुल प्रिडिक्टेबल और सर्टेन कर दिया कि क्या क्या चीज़ चेकलिस्ट बना दी है, क्या कागज लेके आए, और आगे से सारा जो हमारा प्रोसेस है वो सारा डिजिटाइज हो गया हुआ है। कमिश्नर बहावलपुर जहांगीर अनवर और डिप्टी कमिश्नर जाहिद परवेज ने ओल्ड कमिश्नर ऑफिस में 1 विंडो ऑपरेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। एडिशनल कमिश्नर इस्तेमाल और रेवेन्यू आमिर खिच्ची और हक नवाज का कहना था कि चोलिस्तानियों और बहावलपुरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है, जिसकी एक मिसाल 1 विंडो ऑपरेशन सेंटर का क़याम है। कमिश्नर साहब ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। उनकी गाइडेंस के अंदर हम दोनों एडिशनल कमिश्नर्स ने ये जो है इस टास्क को हमने कंप्लीट किया है। लोग जो बेचारे यहाँ पे डिले होने की वजह से रिश्वत देते हैं, यहाँ पे उनका काम डिले होता है, तो वो उनका काम भी डिले ना हो, उनका टाइम भी सेफ हो और उनको रिश्वत भी ना देनी पड़े और उनका काम जल्दी एक ही छत के नीचे हो जाए। ये 1 विंडो ऑपरेशन है जो यहाँ के आवाम के लिए एक सूदमंद साबित होगा और खुसूसन चोलिस्तान के रिहायशी जो बेचारे दूर दराज से यहाँ पे अपने कामों के लिए आते हैं और उनको डिले का सामना करना पड़ता है, उस डिले से वो बच जाएंगे और वो एक स्मूथ तरीके से बहुत थोड़े वक्त में वो अपना काम करवा के अपने घरों को लौट जाएंगे। इससे कबल चोलिस्तानियों को मलकियती हकूक के लिए कई जगहों पर रिश्वत देना पड़ती थी। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। जौनपुर के सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट कोशा। सर मौसम में 400 के करीब सैलाब मुतासरीन में गर्म कपड़े तकसीम किए। ट्रस्ट इंतजामिया के मुताबिक इमदाद का ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। इस पर देखते हैं जावेद इकबाल की ये रिपोर्ट। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट सैलाब मुतासरीन की इमदाद में पेश। ट्रस्ट की तरफ से दीनी दरसगाह, मरकजी ईदगाह रख अजमत वाला खानपुर के 400 अफराद में जनाना और मर्दाना नए कपड़े तकसीम किए गए। रहनुमा सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट मलिक राशिद जहूर का कहना था कि अब तक 1500 अफराद में गर्म कपड़े तकसीम कर चुके हैं और ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। इस मरतबा सर्दी की शिद्दत थी और ये लोग सर्दी की वजह से कांप रहे थे क्योंकि इनके घर नहीं है, इनके रहने की जगह भी नहीं है। बेचारे बहुत ज्यादा परेशान थे। यहाँ उन्होंने 1500 सूट भेजे, मर्द ख्वातीन के नए सूट, गर्म सूट भेजे। तो आज हम तकसीम करें, मुख्तलिफ जगह पहले भी गए, अभी हम वस्ती बगदानी में पहुंचे हुए हैं। इसके बाद हम मसारी चौक भी जाएंगे, इंशाअल्लाह ये कपड़े तकसीम करेंगे। मरकजी ईदगाह के अलामा का कहना था कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से मदरसा में पढ़ने वाले सैलाब मुतासरीन की मदद एहसन इकदाम है। मौलाना बशीर अहमद फरूगी साहब की हिदायत पर जो सैलाब ज़दगान की मदद की गई, आज हमारे जामपुर ब्रांच के अहबाब तशरीफ लाए और उनने ये हमारे उलमा और अइम्मा के मसाजिद और तलबा को सैलाब ज़दगान के इलाके के जो बच्चे थे उनकी खिदमत की और कपड़ों के सूट पेश किए और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बिलखुसूस सैलानी वेलफेयर का। सैलाब मुतासरीन का कपड़े वसूल करने के बाद कहना था कि गर्म कपड़े देने पर हम सैलानी वेलफेयर का शुक्रिया अदा करते हैं। साकू आज कपड़े दिते ने नवे गर्म कपड़े सैलाब दे वजह कने साडे ना बिस्तरे ना कशा असाई बस पियो था हुए तंबू एन बेजे ही भी कई नहीं साडे की तो इमदाद चाहे उन्हें दी मेहरबानी अल्लाह ताला उन्हें को अजार देवे। शदीद सर्द मौसम में सैलाब मुतासरीन को छत के साथ गर्म कपड़ों और रजाइयों की अशद जरूरत है, जिसके लिए समाजी तंजीमों को सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की तरह अपना किरदार अदा करना चाहिए। कैमरामैन जुनैद जावेद के हमरा जावेद इकबाल, रोही न्यूज, जामपुर। बहावलपुर में दीवार मेहरबान का इफ्तिताह कर दिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर जाहिद परवेज का कहना था कि अब गरीबों की इज्जत नफ्स भी मजरूह नहीं होगी और मदद भी हो जाएगी। महमूद जहीर की रिपोर्ट में देखते हैं।
डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जाहिद परवेज ने दारुल अतफाल सेंट्रल लाइब्रेरी चौक पर दीवार मेहरबान का इफ्तिताह कर दिया। कहा दीवार मेहरबान पर गर्म कपड़े रखे गए हैं, यहाँ से जरूरतमंदों की जरूरत पूरी होगी। वो लोग जो हैसियत रखते हैं वो अपने उन भाइयों और बहनों का ख्याल रखें जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपको पता ही है कि काफ़ी हार्श विंटर सीजन चल रहा है, सर्दी काफ़ी ज़्यादा है और गरीब लोगों के पास जो महंगाई और बेरोज़गारी और बाकी दीगर मसाइल की वजह से वो अफोर्ड नहीं कर सकते गर्म कपड़े लेना। तो उन लोगों के लिए ये एक एक्ट ऑफ काइंडनेस है। मोटिवेशनल स्पीकर फरहान मुस्तफा का कहना था कि इस्लामी असूलों के मुताबिक पर्दापोशी के साथ दूसरों का ख्याल रखा जाए, इससे मुसावात, मोहब्बत और यगानगत फैलती है। दीवार मेहरबान जो है वो किसी भी माशरे के अंदर, जिस माशरे में हम रहते हैं, उस माशरे की बेहतरीन अक्कासी करती है कि जहाँ पर वो जो बेपहुँच लोग हैं कि जो माशरे के अंदर जिनको तमाम सहूलियात मैसर नहीं है, ये मेहरबान दीवार मेहरबान जो है वो उनके लिए एक वसीला बनती है, एक ऐसा जरिया बनती है कि जिसके ज़रिए उनकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरू ना हो और वो इस माशरे के अंदर जो है वो अपनी ज़िंदगी भी गुजार सके। शहरियों का कहना था कि मुखय्यर हजरात गरीबों की मदद के मिशन की तकमील में भरपूर हिस्सा लें। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। आरटीओ मुल्तान में ट्रैफिक कवानीन के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की ज़ेरे तमाम सेमिनार का मकसद शुरा को रोड सेफ्टी बारे आगाही करना था। सेमिनार में जोनल कमांडर DIG मोटरवे मोहम्मद शाहिद और कमिश्नर आरटीओ जाहिद सरफराज ने भी शिरकत की। इस हवाले से मजीद जानते हैं सैयद जोहेब बुखारी से। रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान में ट्रैफिक कवानीन बारे आगाही के लिए सेमिनार सजाया गया। हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के जेर तमाम सेमिनार का मकसद शुरा को रोड सेफ्टी बारे आगाह करना था। जोनल कमांडर DIG मोटरवे मोहम्मद शाहिद का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि हादसात की रोकथाम के लिए मोटरवे पुलिस अपने तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। हादसात की रोकथाम के लिए मोटरवे पुलिस अपने तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने फराइज को अंजाम दे रही है। और लोगों से मैं ये तवक्को करूंगा और उनसे ये मेरा पैगाम भी यही है कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, स्पीड लिमिट का इस्तेमाल करें। कमिश्नर आरटीओ जाहिदा सरफराज ने कहा कि आज का सेमिनार जिंदगी के बारे में था। हम में से हजारों लोग रोड पर सफर करते हैं। सफर के दौरान अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल करें। आज का सेमिनार जिंदगी के बारे में था। आप अपनी जिंदगी को महफूज कैसे बना सकते हैं। हम में से हर रोज लाखों हजारों लोग सड़कों पर सफर करते हैं और अगर हमें ट्रैफिक कवानीन का बेहतर तरीके से पता है तो आप ये देखिए कि हम ये अपने पूरे खानदान को सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं। सेमिनार में तर्जुमान रीजनल टैक्स ऑफिस मुख्तियार हुसैन तहीम सहित दीगर ऑफिसर्स भी शरीक हुए, जबकि सेमिनार के आखिर में मेहमानों को एजाजी शील्ड भी दी गई। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ सैयद जोहेब बुखारी, रूही, मुल्तान। अब कुछ बात करेंगे बदलते मौसम के हवाले से। शहर ओलिया में बादल बरस पड़े। मौसम सरमा की पहली बारिश मौसमी सूरत हाल गंदम की फसल के लिए साजगार। बारिश से गंदम के खेतों में नाइट्रोजन की कमी पूरी हो गई। अली रियाज की रिपोर्ट में देखते हैं। खुश्क सर्दी और मौसमी शिद्दत से परेशान शहर औलिया के बासियों की सुनी गई। मौसमी सरमा में अब्रे रहमत बरस पड़ा। पहली बारिश से एक तरफ धुंध और मौसमी शिद्दत से निजात मिलेगी, जबकि दूसरी जानिब गंदम की फसल भी खूब लहलहाएगी। माहिरीन ज़राअत के मुताबिक बारिश से गंदम के खेतों में नाइट्रोजन की कमी भी पूरी हो गई। गंदम जो है वो इसमें बहुत ही अहम स्टेज पे है और जो कल से बारिश हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह ये बराने रहमत साबित हो रही है। इससे न सिर्फ जो गंदम की फसल के लिए पानी की कमी पूरी होगी बल्कि इससे जो नाइट्रोजनी खाद है उसकी भी कमी पूरी होगी। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत अब्दुल समद का कहना था कि अब फसल के शगुफे खूब खिलेंगे। बारिश ने खेतों में पानी की कमी को पूरा कर दिया। गंदम भी इस टाइम बहुत अच्छे स्टेज पे है। इस बारिश से जो है वो टिलर्स भी जो है वो ज्यादा बनेंगे और टिलर ज्यादा होंगे तो पैदावार भी अच्छी आएगी। तो दूसरा है कि जिन काश्तकारों ने आपाशी करनी है मैं उनको ये जरूर कहूंगा कि आगे भी वो महकमा मौसमियात की पेशन गोई को जरूर मद्देनजर रखें। माहिरीन के मुताबिक बारिश के बाद गंदम के खेतों से जड़ी बूटियों के खात्मे के लिए इक़दाम किए जाए। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अली रियाज, मुल्तान। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।